हेलो फ्रेंड्स, संडे क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो नेक्स्ट संडे आपका सवाल भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के सवाल क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है घरेलू तेल मिल की तरफ से। नमस्कारम, बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या 300 वाट ऑयल मेकर सीधा सोलर पैनल पर चल सकता है क्या? कैसे चले समझाइए। जय माता दी। ब्लैक टी शर्ट आपको अच्छा लगता है? आपको ब्लैक टी शर्ट अच्छा लगता है तो आज फिर से मैं ब्लैक टी शर्ट में ही आया हूं और आपके सवाल का जवाब है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जो ऑयल मेकर में 300 वाट का मोटर लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, डीसी लगा हुआ है या फिर एसी लगा हुआ है। अगर डीसी है तो सीधा आप सोलर से चला सकते हैं, सीधा आप बैटरी से चला सकते हैं। लेकिन अगर वो एसी मोटर है, अल्टरनेटिव करंट वाली है, तो आपको यहां पे इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। आप सीधा इन्वर्टर से चला सकते हैं और इन्वर्टर पर आप बैटरी लगा के चला सकते हैं और बैटरी को आप सोलर से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो सीधा सोलर से नहीं चला रहे हैं आप, वहां पे बैटरी से चल रहा है आपका सिस्टम। बैटरी से भी अगर एसी सिस्टम है तो इन्वर्टर से चल रहा है। सोलर का काम है सीधा आपको बैटरी चार्ज करके देना है। तो चलिए, तो इसका पूरा जवाब अगर आप चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो यहां पर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें मैंने लाइव चला के भी दिखाया, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल क्या आता है देखते हैं हेमराज जी की तरफ से। हमारे घर पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, ऐसे में घर पर सोलर पैनल लगाना ठीक रहेगा क्या? अगर आपके घर पर सोलर पैनल लगा रहे हैं और बंदरों का आतंक ज्यादा है तो निश्चित रूप से वो नुकसान करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका मकान इतना ऊंचा है जहां पे बंदर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप सोलर पैनल लगाना उचित है। कई सारे लोग ऐसे जुगाड़ करते हैं, सोलर पैनल के ऊपर जाली बनाकर भी रख सकते हैं, जिससे यानी कि बंदर कूदते हैं तो भी सोलर पैनल को नुकसान नहीं होता है। यानी कि सिचुएशन के ऊपर देखा जाता है कि बंदरों का ज्यादा आतंक होने पर सोलर पैनल लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। यानी कि आकाशीय पे अगर आप लगा रहे सोलर पैनल तो वहां बहुत कम चांस रहता है बंदरों का जाना। लेकिन एक मंजिला है और आकाशीय है तो काफी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन 2 मंजिल 3 मंजिल पर बंदर बहुत कम जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे प्रदीप कुमार जी का। प्रदीप कुमार जी कहते हैं कि प्लीज ये बताएं कि लोन पर सोलर पैनल मिलेगा क्या? हाँ प्रदीप कुमार जी, आपका ही सवाल नहीं है, ये सभी का सवाल है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हम किस्तों में सोलर पैनल लेना चाहते हैं, तो क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है यहाँ पे। फर्स्ट, यानी कि अगर आप घर के लिए सोलर पैनल लेना चाहते हैं जिसका खर्चा आप देख सकते हैं कि 30 से 40 हजार रुपए हैं, या फिर 1 किलोवाट तक 70 से 80 हजार रुपए हैं, तो वो आप ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड पर। अब क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होनी चाहिए। जैसे 50 हजार के सोलर पैनल हो रहे हैं तो 50 हजार की लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। कई सारे बैंक डेबिट कार्ड पर भी देते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड पे आप एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल कैसे चेक करते हैं? कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और कई सारे बैंक की खुद की वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है कि आपको कुछ मैसेज करना होता है, एलिजिबल है तो वो मैसेज रिप्लाई आ जाता है, उससे खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे सोलर पैनल का खर्चा 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो रहा है, क्या लोन पे खरीद सकते हैं क्या? इसके भी कई सारे तरीके हैं। फर्स्ट, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट ज्यादा है तो कई सारे ऐसे बैंक हैं जो आपकी अगर गुडविल अच्छी है, यानी कि क्रेडिट अच्छी है, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2-2.5 लाख तक भी देते हैं, तो वहां से खरीद सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लोन पीएल लेकर भी आप खरीद सकते हैं। आप यानी कि 2-2.5 लाख का पर्सनल लोन ले लीजिए, उसके बाद में जिस कंपनी से मैं सोलर पैनल ले रहा हूं उसको एक साथ एक मुश्त चुका दूंगा, लेकिन फिर बैंक में मैं किस्ता भरता रहूंगा, तो ऐसे भी आप खरीद सकते हैं। यानी कि कई सारे तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि कैसे खरीदना है। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे भूषण चौधरी जी की तरफ से। 5 HP सोलर वाटर पंप को कितने पावर की बैटरी लगानी चाहिए? दोस्तों, ये चौधरी जी का ही सवाल नहीं है, आप सभी का सवाल है और कई सारे मैंने कमेंट देखे हैं। ये एक कॉमन सवाल है जिसमें आप पूछते हैं कि 5 HP पंप चला रहे हैं हम, तो उसके लिए कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी, या 3 HP का पंप है उस पर कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आप जहां पे पंप लगा रहे हैं, पंप के लिए सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसके लिए कोई भी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप घर के लिए अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको बैटरी लगाने की जरूरत होती है। अगर ऑन ग्रिड लगा रहे हैं तो वहां पे भी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कहेंगे फिर चलेगा कैसे? तो दोस्तों, ये लाइव चलता है, यानी कि सीधा
आपको सोलर पैनल लगाने, स्ट्रक्चर लगेगा, उसके साथ में कंट्रोलर लगेगा। आपके पास पहले से अगर इलेक्ट्रिसिटी मोटर है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसके साथ में VFD ड्राइव लगेगा। इसकी जानकारी भी मैंने कई सारे वीडियो में दी है, आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा तो आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। अगला सवाल आता है यहाँ पे एवराज तालुद बालपुरा की तरफ से कि 2 HP बोरिंग की मोटर कितने वाट पे चलेगी। दोस्तों 2 HP अगर आपके पास मोटर है तो उसको आप 2 तरीके से चला सकते हैं। पहला, आप सीधा सोलर से चला सकते हैं VFD लगा के। सेकंड, आप इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आपके पास और क्या क्या इक्विपमेंट चलाने का है, सिर्फ मोटर चलाने का है या फिर इसके साथ में घर का भी इक्विपमेंट चलाने का। अगर घर के भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो आप 3 किलोवाट सोलर पैनल ले लीजिए, 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लीजिए, आप 5 किलोवाट का ले लीजिए, उसके ऊपर आराम से 2 HP मोटर भी चल जाएगी। 5 किलोवाट पर आप आराम से 5 HP तक भी चला सकते हैं। तो इसका सवाल का जवाब है कि आप 2 HP के लिए 2 किलोवाट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सुनील जी बजाज सवाल करते हैं कि किस कंपनी का सोलर बेस्ट रहेगा। ये सिर्फ सुनील जी का ही सवाल नहीं है, ये सब सवाल करते हैं, सब कमेंट करते हैं, सब फोन करते हैं मुझे कि सर बताइए कि किस कंपनी का सोलर पैनल ले। आप जो कंपनी कहेंगे उसी कंपनी का हम ले लेंगे। दोस्तों यूट्यूबर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं है। यहां पे आपके लिए नॉलेज के लिए ये वीडियो है। आपको ध्यान देना है, जहां से भी आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं, जिस भी कंपनी का सोलर पैनल खरीद रहे हैं, फर्स्ट उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। आपके एरिया में उसका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, हो सके तब तक सर्विस सेंटर भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आपके सोलर पैनल या इन्वर्टर या फिर बैटरी, तो जल्दी से ठीक हो पाए। उसके बाद में आपको देखना है कि वो जो कंपनी है क्या नई है या पुरानी है। वहां पे आपको ये देखना है कि अगर आपके पड़ोस में वो सोलर पैनल लग रहा है या इन्वर्टर बैटरी लग रहा है, कितने सालों से लग रहा है। आपको मार्केट में ये रिसर्च करना है कि फलानी कंपनी कितने सालों से मार्केट में टिक रही है, उसके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब कुछ जान लीजिए, वो कंपनी आप खरीद लीजिए। यहाँ पे ये जज करना बहुत मुश्किल होता है कि नाम से कि ये कंपनी सही है और ये कंपनी खराब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आता है सन सिटी सोलर बिजनेस की तरफ से। सर जी आपके नंबर मिलेगा क्या और कैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ इनका ही नहीं है, आपका भी है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि मेरी प्यारी ऑडियंस के साथ मैं भी बात करूं, लेकिन आप हैं 7 लाख यानी कि लाखों में, मैं हूं अकेला। अब यानी कि अगर मैं यहां पे ओपनली नंबर दे देता हूं 810XYZ, जो भी है वो नंबर मैंने यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे अगर आप में से अगर 1000 लोग भी अगर रोज के अगर फोन करते हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि 1000 को जवाब देना कितना मुश्किल रहता है। लेकिन अल्टरनेटिव यहाँ पे है। अगर वास्तव में आपको जरूरत है मुझसे बात करने की तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे जाइए info-tech-mewadi पर और उसको फॉलो कर दीजिए। साथ ही में आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, और अगर वास्तव में आपको जरूरत है वहां पे बात करने की, मैं वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। यहाँ पे बात करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं, क्रिएटर्स देखे हैं जो सिर्फ बात करने के भी पैसे लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, सीधे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैसा आपसे मैं नहीं लेता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं। माफ कीजिए, यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। वीडियो देखने और संडे Q&A में पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहा है वो आप तुरंत सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल जवाब ही तो चल रहे हैं यहाँ पे। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन को दबाकर साथ में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। कई सारे लोग कहते हैं कि सर सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि आप सब्सक्राइब करके जो घंटी दबाते हैं उसके ऊपर ऑल आता है, ऑल सेलेक्ट नहीं करते हैं। आप ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप इस संडे Q&A को फेसबुक पेज किसान टीवी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।